नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 48,000 पदों पर हो रही शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन लेवल 2 के 2 पेपर आयोजित किए थे। उदयपुर में पुलिस ने एक डमी कैंडिडेट को पकड़ा। पहले दिन फर्जी अभ्यर्थियों की धरपकड़ के बाद सरकार ने प्रदेश के 11 जिलों में नेटबंदी कर दी है। इनसे अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, टोंक शामिल हैं। पहली पारी के दौरान हिरणमगरी पुलिस ने शहर के सेक्टर 4 स्थित महावीर जैन विद्या संस्थान से जलोर के रहने वाले कृष्णाराम बिश्नोई को पकड़ा। वो उदयपुर के झड़ोल के रहने वाले संजय पारगी की जगह एग्जाम दे रहा था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। धौलपुर के सरमथुरा थाना क्षेत्र के बिलोनी गांव में एक घर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय अमन की बारात फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश जानी थी। बारात रवाना होने से पहले एक बाइक पर दूल्हा अमन, उसका छोटा भाई 16 वर्षीय आकाश और 25 वर्षीय भतीजा कुलदीप बाल कटवाने के लिए सरमथुरा गए हुए थे। इसी दौरान करौली से आ रहे टेम्पो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार तीनों युवक के साथ टेम्पो ड्राइवर 60 वर्षीय शिंबू गंभीर रूप से घायल हो गए। खाटू श्याम कॉलेज मोड़ पर हुए इस हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने सभी घायलों को इलाज के लिए सरमथुरा अस्पताल भिजवाया, जहां से उन्हें इलाज के लिए करौली रेफर कर दिया। इलाज के दौरान शनिवार शाम को बाइक सवार कुलदीप ने दम तोड़ दिया, जबकि रविवार को दूल्हे के भाई आकाश की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में घायल हुआ अमन और टेम्पो ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका जयपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पाली शहर में श्री श्याम निशान यात्रा संघ के तत्वावधान में गाजे बाजे के साथ खाटू वाले श्याम बाबा की निशान यात्रा धूमधाम से निकाली गई। गाजे बाजे के साथ गीता सत्संग भवन से निशान यात्रा रवाना हुई। पूरे रास्ते श्रद्धालु खाटू वाले श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए माहौल का धर्ममय करते हुए चल रहे थे। शहर के अंबेडकर सर्किल, सूरजपोल चौराहा, सोमनाथ मंदिर, सराफा बाजार होते हुए निशान यात्रा गोपीनाथ मंदिर पहुंच संपन्न हुई। यात्रा समापन के बाद अग्रसेन भवन में महाप्रसादी का आयोजन किया गया। बता दें कि निशान यात्रा को लेकर अग्रसेन भवन में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन कलाकारों ने खाटू वाले श्याम बाबा की स्तुति से एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। निशान यात्रा में 500 से ज्यादा बाबा के निशान व 2 के करीब झंडियां तैयार की गई, जिससे पूरा पाली शाम में नजर आया। गुलाबपुरा पुलिस थाने के भोजरास गांव में पति ने अपनी पत्नी को यह कहकर कि तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती, यह कहकर गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। दरअसल महिला भोजरास में एक सामाजिक कार्यक्रम में अपनी रिश्तेदारी से आई हुई थी, जहां उसका पति शिवराज अपने दोस्तों के साथ आया और अपनी पत्नी के बाल पकड़कर पैंट से पिस्तौल निकालकर गोली चला दी, जो उसके पास से होकर गुजर गई। गोली चलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि ग्रामीणों ने आरोपी पति को पकड़कर पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से पिस्तौल भी जब्त कर ली। पुलिस थाना निरीक्षक गजराज जाट ने बताया कि पति पत्नी का विवाद चल रहा था, जिससे इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था। आरोपी ने इसी झगड़े की वजह से अपनी पत्नी पर गोली चला दी, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जयपुर के बिजनेसमैन को कॉल कर 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। एसएचओ हरि सिंह दूधवाल ने बताया, मालवीय नगर निवासी 64 वर्षीय बिजनेसमैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया कि 2 दिन से उसके दोनों मोबाइल किसी ने हैक कर लिए हैं। अभी तक 50,000 रुपये ऐंठ भी चुका है। आरोप है कि उसे वीडियो फोटोज भेजकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और फोन कर धमकी दी कि मैं चाहूँ तो अभी गोली मरवा सकता हूँ, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बेटी जो कनाडा में रहती है, तुम नहीं चाहोगे उसकी वहां हत्या हो जाए। धमकी मिलने के बाद पीड़ित बिजनेसमैन ने थाने जाकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ के खुइया थाना इलाके में विवाहिता से रेप का मामला सामने आया है। खुइया थाना प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि महिला ने घर में घुसकर जबरदस्ती रेप करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि उसका पति किसी असलम तेली की पिकअप गाड़ी चलाता है। महिला ने आरोप लगाया कि 21 फरवरी को गाड़ी मालिक असलम तेली ने मेरे पति को किसी काम से गाड़ी लेकर बाहर भेज दिया
और रात 9 बजे मेरे घर में घुस गया। घर में घुसने के बाद आरोपी असलम तेली ने उसके साथ जबरदस्ती करते हुए रेप किया। महिला ने बताया कि उसने उसका वीडियो और फोटो होने की कहकर ब्लैकमेल करके रेप किया था। इस मामले में महिला ने अब खुइयां थाने में आकर आरोपी गाड़ी मालिक असलम तेली पर जबरदस्ती रेप करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। खुइयां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के भांकरोटा थाना इलाके में थार गाड़ी सवार युवकों पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। डीसीपी वंदिता राणा ने बताया कि अजमेर रोड स्थित शिवम रिसोर्ट के पास फायरिंग हुई। थार गाड़ी में सोनू अपने दोस्त दयाराम और धर्मचंद चौधरी के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान कमलेश शर्मा और वेद प्रकाश ने तेज रफ्तार कार से थार को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद कमलेश और वेद प्रकाश ने फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध फायरिंग में गोली दयाराम और धर्मचंद के जा लगी। हमले के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। फायरिंग की सूचना पर भांकरोटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को एसएमएस हॉस्पिटल ले गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि कुछ समय पहले सोनू ने थार गाड़ी कमलेश से खरीदी थी। आपसी लेन देन के विवाद के चलते कमलेश और वेद प्रकाश ने जानलेवा हमला किया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले 23 दिनों में 17,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 18,000 से लेकर 1 लाख तक सैलरी दी जाएगी। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में 500, शिक्षा विभाग में 9,712, एयर इंडिया में 371, कर्मचारी चयन बोर्ड में 2,730, पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 1,317, इंडियन आर्मी में 1,793, पटना हाईकोर्ट में 550 और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में 7,471 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। झालावाड़ में गंगधार पुलिस ने कस्बे से गायब हुए 2 बच्चों को कोटा रेलवे स्टेशन से 24 घंटे में डिटेन कर लिया है। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि रमेश बागरी निवासी गंगधार ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह और उसके परिजन मजदूरी करने बाहर गए थे। शाम को वापस घर आकर देखा तो उसका छोटा लड़का घर से गायब मिला। आस पड़ोस में तलाश करने पर पता चला कि उसके पड़ोसी मांगीलाल का लड़का भी घर से गायब था। दोनों बच्चों की तलाश करने पर कोई पता नहीं चला। गंगधार पुलिस ने परिजनों की ओर से दर्ज मामले की जांच शुरू कर दोनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने सोशल मीडिया और कई थानों को दोनों गुमशुदा बच्चों की फोटो के साथ सूचना दी। इस पर कोटा के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस की ओर से दोनों बच्चों के होने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस टीम कोटा पहुंची और दोनों बच्चों को गंगधार लेकर पहुंची। दोनों बच्चे 11 और 13 साल की उम्र के हैं। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वे घूमने के लिए घर से भागे थे। भरतपुर में 3 दिन पहले लाला पहलवान पर हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 मुख्य आरोपी हरियाणा के गुरुग्राम में छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर चारों को गिरफ्तार कर लिया। जब चारों बदमाशों को भरतपुर लाया जा रहा था, तब उन्होंने उद्योगनगर थाना इलाके के गुंसारा गांव के पास पुलिस से हाथापाई शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में चारों बदमाशों ने पैर पर गोली लगी है। बदमाशों को आरबीएम अस्पताल लेकर जाया गया। इस दौरान पूरे अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया।